नमस्ते एंड वेलकम टू सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन वंस अगेन। आप लोगों का स्वागत करती हूँ बहुत बहुत। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको प्रयोग करके मैं अपनी सब्जियों को इतने अच्छे से बढ़त दे पाती हूँ और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बड़ी सब्जियाँ उगा पाती हूँ। तो बहुत सारे लोग मुझसे हमेशा ये सवाल पूछते रहते हैं, नए लोग जो जुड़ते हैं वो भी पूछते रहते हैं। तो देखो आप, गोभी कितनी अच्छी बड़ी हुई है, आधा किलो से भी ज़्यादा बड़ा फूल हो चुका है ये। और आज हम लोग इसको तोड़ लेंगे क्योंकि शाम को गोभी बनानी है तो काम आएगी। तो मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ, पूरा सीज़न जब से हम लोग मिट्टी बनाना शुरू करते हैं और तोड़ने तक हम अपनी जो सब्जियों किचन गार्डन में उगाते हैं, खेतों से बिल्कुल अलग रूल होता है किचन गार्डन का। तो उसमें किस तरह से खाद का प्रयोग करें हम लोग। कई बार हम लोग बहुत अच्छे से खाद वाद डाल के, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ये कि हमने तो बड़ा अच्छे से खाद वगैरह सब चीज़ें दी हैं जैसे आपने बोला है, पर फिर भी उतनी अच्छी सब्ज़ी नहीं हो रही है हमारी। तो कई बार होता ये है कि हम लोग सुन के या देख के सारी तरह की खादें एक साथ प्रयोग कर लेते हैं और वो फिर ऑब्वियसली प्लांट को उस तरह से नहीं चाहिए होती है तो वो नहीं लेता है। फिर हम लोगों को शिकायत रहती है कि हमने सब कुछ डाला था फिर भी अच्छी सब्ज़ी नहीं हुई। तो आज हम यही बात करने वाले हैं, मिट्टी बनाने से लेके तोड़ने तक सब्ज़ी की किस तरह से खाद का प्रयोग करें। ज़रूरत हो तभी दें, ना तो ना दें। बहुत ज़्यादा खाद भी कोई फ़ायदा नहीं करती है आपके प्लांट में। तो देखो ये एक टमाटर का प्लांट है मेरा और कितना बड़ा विशाल का ऐसा हो रहा है। ये नतीजा होता है अच्छी मिट्टी तैयार करने का। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि सब्जियों के लगने की शुरुआत, बल्कि एक तरह से क्या आधा से ज़्यादा काम आपकी अच्छी मिट्टी तैयार करने पे ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अच्छी मिट्टी तैयार करने से देखो फ्लावर्स का साइज़ भी बहुत बड़ा बनता है, आपका फल बड़ा अच्छा सा बनता है और पौधा क्योंकि इम्यून होता है ना, तो बहुत अच्छे से उसकी बढ़त होती है। देखो आप साइज़ फ्लावर्स का भी, मतलब ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर हम मिट्टी की ही बात करें, पहला स्टेप तो वही होता है हमारा, जब भी हम तैयारी शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से मैं नए लोगों के लिए और बता दूँ, ये कितनी अच्छी देखो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सब हो रही है इस टाइम पे। तो जब हम लोग मिट्टी बनाते हैं ना, तो मैंने वैसे तो कई वीडियोस बनाए हुए हैं और मैं शायद अभी देख के वहाँ से और एक आध अच्छा वीडियो आपको एंड स्क्रीन पे भी डाल दूँगी, तो आप वो भी देखिएगा। क्योंकि मैं आज बना के नहीं बता रही हूँ, अभी मेरे को मिट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल के ही बता रही हूँ। तो मिट्टी जब हम लोग बनाते हैं ना, तो कोई भी गार्डन सॉइल हो आपकी, आप ले लीजिए उसको 50% तो गार्डन सॉइल रखिए ही रखिए। क्योंकि बहुत सारा अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं तो उसमें फिर मिट्टी की तो ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ तक आप कोकोपीट या खाद बिल्कुल लेके और फिर महंगा उसको बना के मिलाएंगे। मिट्टी जो है कोई भी खाली प्लॉट्स वगैरह में कोई रिक्शे वाला या कुछ भी ऐसे आप एंगेज कर लीजिए, उसको उससे मंगा सकते हैं आप। मिट्टी मिलना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो और उसके बाद हम लोग आते हैं खाद के ऊपर। तो 50% मैंने आपको बोला कि मिट्टी रखिए ही आप, क्योंकि मैंने देखा है कोकोपीट भी बहुत यूज़ करके देखा है, अच्छी ग्रोथ ना प्लांट्स की मिट्टी में ही होती है। मिट्टी ज़रूर रखिए 50% आप। मैं ये आपको सलाह दूंगी, वैसे तो आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी हो आप उसमें ग्रो कर सकते हैं अच्छी खाद डाल के, पर फिर भी मिट्टी में सबसे अच्छी फसल होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो 50% मिट्टी के बाद हम लोग रखेंगे, मैंने अभी आपको दिखाया, मुझे तो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, मेरे सामने गौशाला है इसलिए खाद, वर्मी कंपोस्ट भी और गोबर की खाद भी, दोनों तरह की बढ़िया क्वालिटी की खाद मिल जाती है। ये मुझे 200 रुपये का एक 30 किलो वाला कट्टा पड़ता है वर्मी कंपोस्ट का। तो मेरे लिए आसान होता है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती। तो उसका एक तरीका ये है कि आप किचन वेस्ट से अपने घर पे कंपोस्ट बनाएं। वो नंबर 1 खाद होती है जो आप किचन वेस्ट से बनाते हैं ना, तो वो अगर आपके पास तैयार है तो थोड़ी कम मात्रा में भी बहुत अच्छा काम चल जाएगा आपको। ये देखो ब्रोकली के प्लांट्स कितने विशाल हो रहे हैं, मतलब पॉट्स में लगे हुए हैं और ये सब 4 प्लांट्स लगे हुए हैं 22 इंच के मेरे पॉट में। अभी देखो फ्रूट्स की क्वालिटी भी पॉट्स में इतनी बढ़िया है, इतना मीठा फिग है, ये इतना मीठा अनार है मेरा। अभी बीट रूट इतना मीठा निकला है, मैंने सोचा भी नहीं था, बाजार का कभी नहीं आता इतना मीठा जितना मेरे बगिया में निकला है। तो ये एक अलग ही सुकून देती है ये चीज़। तो 50% आप जो खाद मिट्टी लेंगे उसमें आप कोशिश कीजिए कि पहली बार लगा रहे हैं आप तो 25-30% या उससे भी ज़्यादा अगर ले सकें तो खाद का प्रयोग करें। कोई भी ऐसी खाद जो वॉल्यूम बढ़ाती है आपकी मिट्टी का, जैसे गोबर खाद मिलाएं आप, वर्मी कंपोस्ट मिलाएं आप, पत्तियों की खाद मिल जाए अच्छी वो मिलाएं आप, या फिर किचन वेस्ट से तैयार की हुई खाद मिलाएं आप, कोई सी भी मिलाएं। पर इतना 25% कम से कम आप उसमें खाद मिलाएं शुरुआत में मिट्टी में। देखो आपको लगेगा ये कि ये बहुत ज़्यादा मैम बताती हैं, पर फिर भी अगर आप शुरू में मिट्टी अच्छी बना दोगे ना तो आपका बहुत सारा काम ख़त्म हो जाएगा।
अब ये देखो इन खादों को मिलाने का ये तरीका होता है कि आपकी मिट्टी में अच्छे से है ना माइक्रोब्स बन जाते हैं और उसके बाद फिर उपजाऊ होती है मिट्टी। माइक्रोब्स का काम ही ये होता है कि जो भी न्यूट्रिशन आपकी मिट्टी में है वो आपके प्लांट्स तक कैसे पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा। तो कुछ चीज़ें जो अगर आप शुरुआत में ही मिट्टी बनाते टाइम मिला लेंगे तो वो बहुत अच्छा आपका रिज़ल्ट देती हैं आपको। अब ये देखो छोटे पौधे होते हैं, उनको ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है और शुरुआत में तो ग्रोथ का ही अपने मामला होता है। तो शुरुआत की जो मिट्टी है उसमें ये वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद वगैरह इसलिए मिलाई जाती है कि इनमें नाइट्रोजन की बड़ी अच्छी मात्रा होती है। और उसके अलावा अगर आपके पास ऑर्गेनिक लिक्विड NPK है, इफ़को से जो मिल जाती है लिक्विड कंसंट्रिया के रूप में, वो अगर आप मिट्टी में है ना 1-2 ढक्कन अगर पानी में घोल के और उससे गीली आप मिट्टी कर देते हैं तो आपकी माइक्रोब्स की संख्या बहुत बढ़ जाती है आपकी मिट्टी में। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आप शुरुआत में ही बहुत स्ट्रॉन्ग मिट्टी जो है बना के तैयार करें और फिर इतना अच्छा फ्रूट और इतनी अच्छी ग्रोथ मिले आपके प्लांट्स को। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है ग्रोथ प्लांट की। छोटा सा पौधा आप लगा रहे हैं या पौध लगा रहे हैं कोई भी, या बीज से लगा रहे हैं, तो उसको ग्रोथ चाहिए होती है शुरू में। तो ज़रूर से है ना आप अपनी मिट्टी में ये चीज़ें मिलाएं। NPK का मतलब नाइट्रोजन का पूरा इंतज़ाम करें, फास्फोरस का भी इंतज़ाम करें, जिससे फास्फोरस का काम होता है जड़ें अच्छी जो है ना बनती है उससे मिट्टी में। तो ये गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह में ये NPK पूरा ही बहुत बढ़िया होता है, तीनों चीज़, नाइट्रोजन भी, पोटाश भी और फास्फोरस भी। तो ये पौधों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। तो शुरुआत में इसलिए इसके साथ मिट्टी बनाएं। हम यहाँ गलती ये करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ, मैं भी कई बार डाल देती हूँ, पर मेरे को पता है ये भी ज़्यादा डालनी चाहिए, इसलिए ना इस तरह से मिट्टी बनाएं आप। अच्छा, नीम की खली और ट्राइकोडर्मा हम लोग इसलिए मिलाते हैं कि मिट्टी है ना आपकी एक तो कंडीशनर हो, अच्छी सी मिट्टी हो बिल्कुल आपकी भुरभुरी और हल्की लाइट वेट में, और दूसरा है ना आपकी फंगस की प्रॉब्लम्स, मिट्टी जनित जितने भी रोग हैं वो लगभग ख़त्म हो जाते हैं। ट्राइकोडर्मा आप मिलाते हैं तो फंगस तो पूरी तरह से कंट्रोल करता ही है ट्राइकोडर्मा। इसलिए मैं ना ट्राइकोडर्मा तो ऑर्गेनिक वालों के लिए बोलती हूँ मैं, अदरवाइज़ जो भी आपके पास फंजीसाइड आप यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग मिट्टी बनाएंगे। आपके पास सरसों की खली पड़ी है, कुछ चूरा, या फिर ये 2-3-4 चाय की पत्ती पड़ी है आपके पास, ये सब चीज़ें, चाय की पत्ती में बड़ा अच्छा नाइट्रोजन होता है, जैसे और भी बहुत तरह की खाद होती है। तो ये सब चीज़ें देखो आपको ग्रोथ देने में बहुत काम आती हैं। इसलिए शुरुआत में मिट्टी में अगर आपके पास ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, थोड़ी मिलाते रहिए तो बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ आप मिट्टी बनाएंगे तो आपकी पूरी तरह से अच्छी मिट्टी बनेगी और उसमें ग्रोथ अच्छी पकड़ेगा पौधा। और एक बार ग्रोथ पकड़ने के बाद आपको देखो लगातार ना ये बड़ी वाली जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ की खाद होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये देने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपने अच्छी मिट्टी बना दी। फिर आपको ज़रूरत होती है सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने की। तो अपनी मिट्टी में आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दीजिए और उसका बहुत अच्छा सरल तरीका है, सीवीड लिक्विड वाला जो है आप स्प्रे करते रहिए हर 10 दिन 15 दिन में अपने प्लांट्स पे। और कोई बहुत अच्छी ज़रूरत नहीं होती है आपकी खाद देने के लिए। ग्रोथ आपका प्लांट, आपने मिट्टी अच्छी बना दी उससे ले रहा है, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए आप सीवीड दीजिए, बहुत सही चीज़ होती है। बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं बता रही हूँ लंबा चौड़ा हिसाब किताब। तो लिक्विड सीवीड रख लीजिए आप उसके लिए, 10-15 दिन में वो स्प्रे करते रहिए अपने प्लांट्स पे। 1 लीटर में 5 ml या 10 ml 2 लीटर में मिला के बड़ा अच्छा सा ना आपका ग्रोथ लेता रहता है पौधा। कुछ पौधों को सर्दियों में जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है, मिर्च के प्लांट, टमाटर के प्लांट को बहुत ज़रूरत होती है, तो और है ना आप कैप्सिकम के प्लांट्स को ज़रूरत होती है। तो इनकी जो ये नीड है ये पूरी करने के लिए आप चूना पाउडर, चाहे तो वो पान वाला चूना हो या फिर है ना बुझा हुआ चूना, गर्म वाला नहीं डालना होता अपने को, पानी डाल के उसको बुझा के है ना ठंडा करके वो चूना यूज़ करना होता है। या फिर अमेज़ोन पे स्पेसिफ़िकली है ना प्लांट्स के लिए डोलोमाइट मिलता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो 1 या 2 डोज 15-20 दिन के अंतर पे इन प्लांट्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है ना जिनको कैल्शियम की, इसमें आप डाल सकते हैं। और गोभी वो भी तो ऐसी चीज़ें हैं, इनमें मैं कुछ भी नहीं डालती, मतलब स्प्रे भी बहुत मुश्किल से करती हूँ क्योंकि इनके पत्ते चिकने होते हैं, इन पर रुकता भी नहीं है स्प्रे बहुत। तो बिना जो शुरुआत में मिट्टी तैयार की होती है ना उसी से ही, ऐसे ही जड़ वाली सारी सब्जियां जो है वो शुरुआत में मिट्टी तैयार जो की होती है उसी के सहारे है ना वो बनती रहती हैं। अब ये देखो इनकी ब्रोकली मेरी इतनी विशालकाय हो रही है इस टाइम पे कि फूल गोभी को भी दबा रही है वो बिल्कुल अंदर। तो ये इतना अच्छा हेल्दी प्लांट अगर आपका तैयार होता है तो फ्रूट भी आपको अच्छा मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, आप ये इसका पूरा ध्यान रखें कि है ना शुरुआत में मिट्टी अच्छी बनाएं, उसके बाद है ना आप उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते रहें
15 दिन के अंतर पे दे देंगे तो बहुत होगा। 1 या 2 डोज आप कैल्शियम मैग्नीशियम वाली दें अगर है ना, तो एप्सम सॉल्ट और है ना अपने डोलोमाइट का दे सकते हैं। देखो कितनी बढ़िया फलियाँ बनी हुई हैं और पूरा भरा हुआ है ये, और कुछ नहीं डालती मैं इनमें। फलियों को स्प्रे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता कोई भी बीन्स को, तो बस मिट्टी तैयार करती हूँ मोस्टली। तो मैं अगर कुछ कीड़ा लगाए तो नीम ऑयल वगैरह कभी कभार डाल देती हूँ। सर्दियों के रूल्स ये होते हैं कि नीम ऑयल भी बहुत ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती। जब तक प्लांट छोटा है आप अपना तब तक ही करें तो बेटर है। बढ़ने के बाद कोई चीज़ नहीं मांगते ज़्यादातर सर्दियों के प्लांट्स जो हैं, बहुत ही आसान होता है। देखो पत्तेदार सब्जियां तो वैसे, और जल्दी बनने वाली क्रॉप्स होती है। पत्तेदार सब्जियों को तो वैसे ही नहीं चाहिए होता बहुत ज़्यादा स्प्रे किसी भी चीज़ का। सारी सब्जियां ज़्यादातर ऐसी होती हैं जो बिल्कुल है ना जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हैं। मूली है आपकी 40 दिन में तैयार हो जाएगी, अच्छी मिट्टी बनाइए। ये बीन्स 1.5 महीने में आराम से तैयार हो जाती हैं। और भी बीटरूट वगैरह भी सब इतने ही दिन में तैयार होते हैं। एक गोभी ज़रूर 2-2.5 महीना ले लेती है, अदरवाइज़ है ना बाकी सब जल्दी तैयार होती हैं फसल। तो ये आपका पूरा टाइम का वो फसल चक्र रहेगा। और बीच में कई लोग बोलते हैं कि आप हर 1 महीने में 1 मुट्ठी अगर है ना गुड़ाई करके वर्मी कंपोस्ट वगैरह दे दें तो वो ठीक है, आप दे दीजिए, कोई बात नहीं। शुरू में अगर आपने कम मिलाया है वर्मी कंपोस्ट और वो, तो मैं तो बहुत कम देती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कभी फ्री होती हूँ तो मूड हो जाए तो मैं ऊपर से ये वर्मी कंपोस्ट डाल दूँ, अदरवाइज़ मिट्टी में जब मैं तैयार करती हूँ तभी बहुत अच्छे से डाल देती हूँ। देखो ये मैंने इलाज किया था, 2 बार स्प्रे किया है मैंने अभी इसमें, और फूल दिखने लग गए। आप ये देखिए, आप कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने ये सब चीज़ें यूज़ कर ली, पर अगर प्रॉपरली अगर यूज़ किया जाए तो बहुत फ़र्क पड़ता है। नीम ऑयल मैंने 2 बार स्प्रे किया है इसमें, और हल्की सी एक उस दिन राख बना के स्प्रिंकल की थी। फ्लावर्स दिखने लग गए, आप ये देख लीजिए। और ये अनार देखो, उस दिन बारिश आई थी, उसके बाद छोटे छोटे अनार भी फटने लगे हैं मेरे, पकने लगे हैं अब जो बचे खुचे हैं वो। और कितना बढ़िया अनार, मीठा दाना, बिल्कुल छोटे अनार में भी मीठा दाना निकलता है, बिल्कुल रेड कलर का। ये देखो आपको यहीं से दिख जाएगा रेड बिल्कुल। तो ये भी टूट रहे हैं, अभी फटते ही मैं तोड़ लेती हूँ इनको, क्योंकि फटने का तो मतलब ही है कि बहुत अच्छे से पक गया है अनार अच्छे से। ये देखो आप, टंकी में कॉर्नर पे लगा हुआ है मेरे टमाटर का प्लांट, कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है और कितनी फ्लावरिंग है। अमरूद की टंकी में ही लगा हुआ है ये। और तो ये बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद आप ये देखो, आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए सीवीड वगैरह देते रहते हैं। फिर आता है नंबर फ्लावर्स आने का। और ये देखो मैंने पालक हटा दिया है, कई बार मैं तोड़ चुकी थी, अब मैं इसमें नया बो दूँगी। तो फ्लावर्स आने का मतलब ही ये है कि आप फिर से सचेत हो जाएं खाद देने के लिए, और फिर आप पोटैश यूज़ करें। ये मैंने देखो वो कोकोपीट बना के रखा हुआ है अपना। थोड़ा बहुत फ्लावर्स के प्लांट्स में मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लाइट वेट लटकाने वाले जो होते हैं उनमें। पोटाश का मतलब अगर आपको अच्छा फूल चाहिए, बड़ा हुआ फल चाहिए खूब, और है ना मीठा स्वाद में चाहिए, तो आप फिर आपका आता है टाइम पोटाश डालने का। पोटाश के लिए आप बनाना पील यूज़ कर सकते हैं, और है ना थोड़ी बहुत मात्रा में फास्फोरस और के साथ है ना आप बोन मील भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें फास्फोरस की भी ज़रूरत होती है इस टाइम पे, देखो फ्लावर बनते हैं तब पोटाश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ऑर्गेनिक पोटाश है ना आपको मिल जाता है अमेज़ोन पे, तो अब तो मैंने वही तरीका ढूंढ लिया है। वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद वगैरह में भी होता है पोटैश, पर अगर आप स्पेसिफिकली दें अच्छी फ्लावरिंग के लिए, अच्छी फ्रूटिंग के लिए, तो बहुत बढ़िया रहता है। तो 1 या 2 डोज आप 10-15 दिन में फ्लावर बनने के टाइम पे पोटैश की मात्रा अगर देंगे तो आपको अच्छा फल और फूल मिलेगा, है ना। तो वो पोटैश के लिए मैंने आपको बताया बनाना पील, मैं तो ज़्यादातर तो वही यूज़ करती थी, पर अब मैंने अमेज़ोन पे ढूंढ लिया है, एक है ना मुझे मिल गया है ऑर्गेनिक पोटैश भी, तो वो मैंने मंगाया है इस बार। तो उससे भी काफ़ी पानी में घोल के दे दो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अदरवाइज़ वर्मी कंपोस्ट ऐसी चीज़ है जो आपकी सारी नीड्स पूरी कर देती है, अगर आपके पास वो मौजूद है तो आप फूल बनने के टाइम पे पोटैश की खाद दें। ये मैंने भी पिछले कुछ सालों में ही सीखा है ये, कि है ना अगर आप उस टाइम पे पोटाश देंगे अच्छा, तो आपका फल बहुत अच्छे से बनेगा, बड़ा बनेगा और मीठा बनेगा, क्वालिटी वाइज बड़ा अच्छा होगा। वो टाइम होता है पोटाश देने का। ये देखो आप, हार्वेस्टिंग मैंने तैयार कर लिया आज की, थोड़े से टमाटर सब्ज़ी के लिए। तो ये पोटाश का नतीजा होता है कि आपका फल जल्दी भी बनता है अच्छे से, और बड़ा भी बनता है, और टेस्ट वाइज भी अच्छा होता है। तो बस ये उसके बाद आपको कोई कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती, जब एक बार फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाती है। तो पोटैश आपने दे दिया, वर्मी कंपोस्ट आपने दे दिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप देते हैं जिनमें लगातार बनते रहते हैं, उनमें तो फिर भी देते रहिए आप। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे भी कर सकते हैं, पोटैश का भी 1-2 और डोज दे सकते हैं।
अदरवाइज़ वो मेरा वो टाइम होता है जब मेरा फल बन जाता है, तो मैं उसके बाद फिर कुछ नहीं देती। या फिर पत्तेदार सब्जियां हैं तो उसमें आपने पत्ते जैसे तोड़े हैं तो उसके बाद एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दिया, तो बस देखो नाश्ता खाना सबका इंतज़ाम हो जाता है। और क्या चाहिए होता है किचन गार्डन से। उम्मीद करती हूँ या आपको पसंद आएगा वीडियो मेरा, और है ना आप इसका लाभ उठाएंगे पूरा। अगर मेरे चैनल के वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आपसे। नमस्कार।